आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूरोपियन लीडर्स ने क्या कहा है, मीटिंग हो चुकी है ज़ेलेंस्की की, इस पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं। पूरी दुनिया क्या कह रही है, भारत क्या कह रहा है, पुतिन ने क्या बोला है, चलिए बात करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मास्टरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लाइव है दोस्तों, कल इसकी अगली क्लास होगी। शेड्यूल ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, पहली क्लास हो चुकी है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इमेज, वीडियो, पैसे कमाना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो ये शानदार कोर्स अवेल करें। मात्र 800 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले मीटिंग हो चुकी है, मैंने आपको बता भी दिया क्या की टेक अवेज है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, हालांकि इसको भी देख सकते हैं लेकिन उसको ज़रूर देखिएगा। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों क्या कहते हैं, इस बार पूरा यूरोप साथ में गया था। और देखिए, फ्रांस एक ऐसा देश है ना जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और वो गाजा को भी और सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को गरिया रहा है। अमेरिका के खिलाफ खड़ा है फ्रांस, आप ये मान के चलिए। इमैनुअल मैक्रों लगातार जो है वो गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इजराइल को भी गरिया रहे हैं और यूक्रेन को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो रशिया कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। पिछली बार जब मीटिंग फेल हुई थी तो इमैनुअल मैक्रों ने बोला था कि आप परेशान मत हो ज़ेलेंस्की, हम आपके साथ हैं। पूरे यूरोप, सारे यूरोपियन नेशंस ने ये बोला था। अब ये बता रहे हैं कि देखिए, ये जो आइडिया है ट्राइलेटरल मीटिंग का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक तरीका है फिक्स करने का, जो कि सबसे लॉजिकल बात इन्होंने बोली है कि ट्राइलेटरल मीटिंग। भाई आप जाके ट्रंप से मिलाए, पुतिन से मिलाए ट्रंप, तो हुआ क्या, ज़ेलेंस्की तो थे नहीं। अब इस पर बात उठाई गई कि कैसे ज़ेलेंस्की, लेकिन बाद में ट्रंप ने क्लैरिफाई किया कि भाई अब मैं तुमसे भी मिलूंगा, तुम चिंता मत करो। पहले मैं पुतिन से मिलाऊं, फिर तुमसे मिलूंगा और उसके बाद अब तीनों मिलेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तरीका है इसको फिक्स करने का। अब मुझे लगता है कि हमको प्रोबेबली एक ट्राइलेटरल मीटिंग चाहिए जो कि 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। कहा तो यही जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी मान गए हैं, पुतिन भी मान गए हैं, अमेरिका तो मान ही गया है। सिक्योरिटी गारंटी की हर किसी ने बात की है यहाँ पे कि आपको सिक्योरिटी गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम बॉर्डर्स की यहाँ पे बात करते हैं। पूरी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हद तक नेटो पे डिपेंड करती है। और यूक्रेन भी भाई यूरोप में आता है, हमारा भाई पिछले 15 सालों से वो हमारे साथ रहा है, तो सिक्योरिटी गारंटी तो आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए हम सब यहाँ पे यूनाइटेड हैं यूक्रेन के मैटर पे। और ऐसी ट्राइलेटरल मीटिंग अगर हम ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो यू मस्ट आस्क फॉर या तो पीस के लिए या फिर सीज फायर के लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। यू शुड स्टॉप किलिंग, आपको मारना रोकना पड़ेगा। तो रशिया को तो इन्होंने गरिया दिया है, लेकिन बोला है कि सीज फायर, देखिए परमानेंट सोल्यूशन की बात है। अब पीस डील हो तो ज़्यादा बेटर है, सीज फायर का कोई मतलब है नहीं, लेकिन चलो कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है। तो इमैनुअल मैक्रों ने ये बात बोली है। उसके बाद जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज, जो कि अगेन आए, उन्होंने क्या बोला कि देखिए, अब जर्मनी ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था यूक्रेन को जब पिछली मीटिंग फेल हुई थी कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको हथियार देंगे। तो इन्होंने बोला है कि अगला स्टेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, रास्ता खुला हुआ है। अगला क्यों दोस्तों, पुतिन सामने बैठेगा, यूक्रेन, बात तो होगी कि कैसे रीड्रॉ की जाएगी यूक्रेन की बाउंड्री। व्लादिमीर पुतिन तो लैंड देने वाले हैं नहीं, ज़मीन देने वाले हैं नहीं। हम कह रहे हैं कि पुतिन ट्रंप की मीटिंग बहुत अच्छी गई, हम कह रहे हैं कि ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग बहुत अच्छी गई, लेकिन दोस्तों ज़ेलेंस्की पुतिन की मीटिंग कैसे जाएगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ नेगोशिएशंस होगा किस पे? क्या यूक्रेन जो है वो हारेगा? क्या यूक्रेन ये बोलेगा कि ठीक है, इस पीस डील या इस सीज फायर के तहत आप ये बाउंड्री लो? ये चीज़ हो सकती है कि अब स्टेटस को हो जाए, जहाँ पे जो फौज है वो वहीं रुक जाए, लेकिन ये कोई टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। फिर व्लादिमीर पुतिन बोलेंगे आगे बढ़ो, या यूक्रेन बोलेगा कि जो लैंड रशिया ने डीऑक्यूपाई किया है। और देखिए, ये बात तो पता है व्लादिमीर पुतिन को, वो नेटो के आर्टिकल 5 के उसी के लिए ही पूरा झगड़ा है। पूरा यूरोप कह रहा है कि आपको यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देनी पड़ेगी, तो सिक्योरिटी गारंटी का वही वेपन्स देंगे, हथियार देंगे यूक्रेन को, तो अब यूक्रेन वो रशिया के लिए इस्तेमाल करेगा। तो देखिए, बड़ा मुश्किल है जो इन्होंने कहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आप, अच्छी बात है कि आपने लास्ट फ्राइडे जो है इस रास्ते को खोला, और कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस होंगे। और टू बी ऑनेस्ट, हम सब देखना चाहेंगे कि कम से कम एक सीज फायर तो हो ही जाए। चलो परमानेंट मीटिंग, परमानेंट पीस ना हो, लेकिन अगली जो ट्राइलेटरल मीटिंग होगी उसमें कम से कम सीज फायर हो। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि विदाउट अ सीज फायर का मतलब क्या होगा मीटिंग का। भाई मीटिंग इसीलिए होगी ना कि युद्ध रोका जाए, किसी तरीके से जो है वो युद्ध रोका जाए, तो इसीलिए हम उस पर काम करते हैं और रशिया पे प्रेशर बनाते हैं। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन ये सब देख रहे होंगे, वो तो बोल ही रहे होंगे देखो मैंने जो है वो सबको एक साथ ला दिया और सब के सब मेरे गुण गा रहे हैं, ये रशिया के गुण गा रहे हैं।
जितने भी ज़ेलेंस्की तो तैयार हो गए हैं कि ठीक है, लेकिन मेन बाउंड्री पे बात आएगी दोस्तों। सब छोड़ दीजिए कि बाउंड्री का क्या होगा, जो लैंड ऑक्यूपाई किया है क्या वो पुतिन वापस लौटाएंगे यूक्रेन को? नहीं लौटाएंगे, कतई नहीं लौटाएंगे। क्रेडिबिलिटी क्या है जो आज हम ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा सीज फायर पे, ठीक है, और अगले स्टेप पे। तो ये मैं इसी पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा। और मैं सीज फायर जो है, हर कोई सीज फायर यही बता रहा है। अब तो ससुर डोनाल्ड ट्रंप, भाई पूरा यूरोप मिलकर इनको नोबेल पीस प्राइज दे देगा। हिलेरी क्लिंटन ने तो बोल ही दिया था कि मैं खुद तुमको नोबेल पीस प्राइज देने आऊंगी, ट्रंप तुम युद्ध रुकवा दो। कियर स्टाइमर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि देखिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। राइट अप्रोच यही है कि सीज फायर हो, रियल प्रोग्रेस हमको करनी है, सिक्योरिटी गारंटी हमको देनी है। सिक्योरिटी गारंटी जो है वो आर्टिकल 5 स्टाइल टाइप की कुछ गारंटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और हमने ये कुछ महीने पहले शुरू कर दिया था कि सारे देशों को साथ में लाएं, और हम बताना चाहते हैं कि हमने क्या प्रिपेयर किया है जहां तक सिक्योरिटी, यूक्रेन की सिक्योरिटी की बात है। अब अमेरिका है तो सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने वो ऑलरेडी डेवलप कर ली है। हिस्टोरिक स्टेप जो है वो इसी मीटिंग से आएगा, अगर सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन और सिक्योरिटी ऑफ यूरोप की बात करें। यूरोप की भी सिक्योरिटी, कल को फिनलैंड है, कल को स्वीडन है। रशिया रुकेगा नहीं भाई, यही तो डर है। डर के मारे भैया सबके सब नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, तो रशिया को भी कहीं ना कहीं ये चिंता तो है ही है कि अगर सबने नेटो ज्वाइन कर लिया तो हम क्या करेंगे। आप सबसे मिलकर नहीं जीत सकते। रशिया यूक्रेन को 2 हफ्ते में हरा देता। इतना ज्यादा सपोर्ट मिला यूरोप का कि 2.5 साल तक युद्ध चल रहा है। और ये बात सच है कि यूरोप और अमेरिका को रशिया हरा नहीं पाएगा। रशिया को तो, पुतिन को ये बात पता है। पुतिन को ये चीज है कि भाई देखो अभी हमने अच्छा खासा लैंड ऑक्यूपाई कर लिया है, अब पासा फेंक दो, है ना। अब हम बैठ के लैंड जो है वो ये मेरे पास रहेगा और सारे सैंक्शंस भी हट जाएंगे, तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। ज्यादा इसको एस्केलेट करेंगे तो फिर अमेरिका और यूरोप हो सकता है इसमें कूद जाए। जॉर्जिया मेलोनी भाभी जी ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि देखिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है। सबसे अगेन सिक्योरिटी गारंटी, हर एक यूरोपियन लीडर ने सिक्योरिटी गारंटी की बात की है, क्योंकि उनको पता है ना कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो हमला कर देंगे दोबारा से। तो कैसे आप श्योर हो सकते हैं कि ये दोबारा नहीं होगा। हर तरीके के पीस पे हमको बात करनी चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि हमने इस पे भी बात की, और मैं इसमें भी खुश हूं कि हम एक प्रपोजल पे काम करेंगे, आर्टिकल 5 मॉडल, इस तरीके का कुछ काम करेंगे, ठीक है ना। और वी आर ऑलवेज रेडी टू ब्रिंग जो भी प्रपोजल है पीस के लिए, बातचीत के लिए। इट्स समथिंग कि हम सबको साथ में आना पड़ेगा, और इस समय डोनाल्ड ट्रंप हमको होस्ट कर रहे हैं तो उनका शुक्रिया। मार्क रूट सबसे इंपॉर्टेंट, नेटो चीफ, इन्होंने क्या बोला है भाई, इन्होंने तो बहुत कुछ भारत के लिए बहुत कुछ बोल दिया था, भारत को वार्न कर दिया था इन्होंने, तो सीधा सीधा वार्निंग दे दी थी अभी कुछ ही महीने पहले, कुछ ही हफ्ते पहले। तो इन्होंने बोला कि देखिए हमने ये बहुत अच्छे से खेला है और हम बहुत अच्छे से सिचुएशन को जानते हैं, हमको इसको एंड करना है, हमको किलिंग का बहुत ही कम इमैनुअल मैक्रो और मार्क रूट ने कि जो किलिंग्स हो रही हैं, बच्चों को एबडक्ट किया गया है दोस्तों। रशिया बच्चों को, यूक्रेनियन बच्चों को उठा के ले गया, और ये 1000 के करीब जो है वो प्रिजनर्स इस समय रशिया के पास है। और ये बात है कि आप उनको लौटाइए, तो ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन मान गए हैं कि प्रिजनर्स जो हैं वो लौटा देंगे। बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको हमको रोकना पड़ेगा, और ये एक टेरिबल वॉर है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, सो लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, जो मैं हमेशा कहता हूं कि, और ये करते हैं कि आज के बाद कोई वॉर ना हो और जल्द से जल्द इसको एंड किया जाए। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन, इन्होंने क्या बोला है, ये कह रही है कि हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा, लास्टिंग पीस होना पड़ेगा, किलिंग को रोकिए, ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, और इट्स अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है कि हम सब इसके लिए ही काम करें। अगेन सिक्योरिटी गारंटी की बात आ गई, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी गारंटी और किलिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। फिनलैंड के प्रेसिडेंट क्या बोला, इन्होंने तो सीधा सीधा, इन्होंने तो भैया बोल दिया था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, तुम क्यों नहीं मीटिंग में आए। तो बोला कि देखिए सिल्वर लाइनिंग है ना, अभी जो 1944 का सोल्यूशन हमने वहीं पे हम खड़े हुए हैं, अब हमको 2025 में उसी तरीके का सोल्यूशन जो है, जो रशिया वॉर कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा। ये सारी बातें बोली। अच्छा, पीएम मोदी ने क्या बोला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पीएम मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बात हुई, व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फ़ोन किया, और यहाँ पे पीएम मोदी बोलते हैं कि मैं अपने प्यारे दोस्त पुतिन को शुक्रिया बोलना चाहूँगा उनके फ़ोन कॉल के लिए। उन्होंने हमको बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप से क्या बात हुई, भारत ने लगातार पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की है, और हम सारे एफर्ट्स को इसमें, देखिए भारत, अगर इंडिया शामिल हो जाता तो मज़ा ही आ जाती, बट इंडिया शामिल क्यों ही होगा। लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया को शामिल होना चाहिए था, क्योंकि टैरिफ तो इंडिया पे, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि भैया इंडिया की वजह से ही रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि तुम तेल खरीदो तो युद्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ पे आपने देखे। पहली चीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटी, यानी कि एक पक्की चीज़ है कि जब ये प्रपोजल साइन होगा,
जो प्रपोजल बनाया जाएगा उसमें सिक्योरिटी गारंटी का एकदम स्पष्ट तरीके से क्लॉज होगा। अब व्लादिमीर पुतिन मानेंगे इसको लेके, नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर अब ये बता रहे कि आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी गारंटी, तो मतलब वही है कि अगर रशिया हमला करेगा तो सबके सब आएंगे। और दूसरा सीज फायर, कि कुछ भी करके सीज फायर करवाओ, सीज फायर करवाओ, पीस डील करवाओ, हमने बहुत अच्छी, अब अगली जो मीटिंग होगी वो बहुत बढ़िया है। तो ये दो टेक अवेज हैं जो इतने सारे यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितना लैंड जो है वो रीड्रॉ किया जाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एआई का शानदार कोर्स अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख के। थैंक यू सो मच।